श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 26 जुलाई यानी कि सावन शनिवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और शनिवार का दिन हमारे शनिदेव को। इसीलिए आज शिव शनि दीपक आप सभी को रात में अपने घर पे लगाना है। आप बहुत प्रयत्न कर रहे हो, आप बहुत कोशिश कर रहे हो, बट आपकी ना कोई इच्छा पूरी हो पा रही है और घर में सिर्फ कष्ट ही कष्ट हैं। अपने बच्चों को लेके, अपने हस्बैंड को लेके, अपनी वाइफ को लेके, अपने परिवार को लेके, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल तरीके से आपको बताऊंगा। आज के दिन हम सभी लोगों को 2 दीपक जलाने का प्रावधान माना गया है। कितने दिए लगाने हैं भाई? 2 दीपक। अब 2 के दोनों दिए आपको अपने घर के अंदर लगाने हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पे लगाने हैं। जैसे भोले शंकर का जो दिया लगेगा वो अलग जगह लगेगा और भगवान शनि देव के लिए जो दिया लगेगा वो अलग जगह लगेगा, है ना। अभी गुरुजी की कथा सीहोर में चल रही थी, आप लोगों ने सुनी होगी। गुरुजी ने शमी के पत्र की कितनी बड़ी महत्ता बताई है, आपको ध्यान होगा, है ना। तो एक दिया हम लोगों को शमी पेड़ के नीचे लगाना है और दूसरा दिया कहाँ पे लगाना है? भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। चलो लगाने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा मिट्टी का दिया। एज सच आपको भी ऐसे ही मिट्टी का दिया ले लेना है। कितने दिए लोगे? 2 दिया। नया मन हो नया ले लो, पुराना मन हो पुराना ले लो। लेकिन 2 के दोनों दीपक में कौन सी बत्ती लगेगी? गोल। गोल बत्ती मैं क्यों लगा रहा हूं ये मैं आप बताऊंगा नहीं। जिसको पता है कि हम दोनों दीपक में गोल बत्ती क्यों लगा रहे हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, 2 के दोनों दीपक में जो दीप प्रज्वलित होगा वो अलग अलग होगा। भोले शंकर के लिए जो दिया आपको लगाना है वो तिल के तेल का दिया लगाना है। कौन सा लगाओगे? तिल के तेल का दिया। वहीं पे अगर मैं बात करूं कि आप शनि देव के लिए जो दिया लगाओगे वो कौन सा लगाओगे? सरसों के तेल का दिया, ठीक है ना। लेकिन दीपक में बत्ती कौन सी लगेगी? गोल बत्ती। चलो अब पहला दिया लगाते हैं। पहला दीपक भगवान शनि देव के लिए लगाना है। कहाँ पे? शमी वृक्ष के नीचे। आपने अपने घर के गमले में लगाया हो, पेड़ बड़ा हो पेड़ छोटा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बट आप लोगों को क्या करना है? दिया लगाना होगा शमी वृक्ष के नीचे। वो भी कौन सा? गोल बत्ती का दिया, ठीक। अब जलाने की कोशिश करते हैं। जब आप इस दीपक को प्रज्वलित करोगे, ओम शम शनिश्चराय नमः, दोबारा बोल रहा हूं मंत्र का, ओम शम शनिश्चराय नमः। देखो शम जो इस्तेमाल कर रहा हूं उसके ऊपर ऐसे बिंदी लगी है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं शम। ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का स्मरण करते हुए दीपक को प्रज्वलित करना। लेकिन दीप जलाने से पहले थोड़ा सा काला तिल दीपक के नीचे रख देना। अपने परिवार की उन्नति तरक्की के लिए 1 चुटकी काला तिल भी दीपक के अंदर डाल देना। इसमें हम कौन सा तेल डाल रहे हैं? सरसों का तेल। पहला दिया डाल दिया, जला दिया आपने। आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा दीपक हम लोग को प्रज्वलित करना है वो किसको प्रज्वलित करना है? देवादिदेव महादेव को। तो आप लोगों को क्या करना है? जो मैंने दीपक दिखाया जिसमें आप लोगों ने गोल बत्ती लगाई थी, अब जब हम इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे, जलाएंगे, तो तुम रुकेश्वर महादेव या फिर तुम रुका जी के नाम से, शनिवार के दिन किसका स्मरण करते हैं? तुम रुका जी का ध्यान करके या फिर तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से दीपक जलाना। जब हम भोलेनाथ को दीपक लगाते हैं तो दीपक के नीचे मैंने बताया है क्या लगाते हैं? काला तिल डालते हैं। जला के देखिएगा, आज के दिन इस उपाय को करके देखिएगा, आपके घर परिवार में किसी भी रूप में कैसी भी समस्या होगी वो सारी समस्या खत्म ज़रूर हो जाएगी, ठीक है ना। तो पहला उपाय मुझे लगता है आप लोग को समझ में ज़रूर आया होगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हम लोग को करना है चावल के दाने के साथ में और मात्र 1 लोटा जल के साथ में। सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। देखो, जब कभी भी हमें ऐसा लगे कि हमारे घर के जो कष्ट है ना वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, चाहे वो कष्ट व्यापार को लेके हो, वो कष्ट नौकरी को लेके हो, वो कष्ट इज्जत को लेके हो, या फिर आपके घर में किसी भी व्यक्ति को कैसा भी प्रॉब्लम है, आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए चावल के 7 दाने की ज़रूरत यहाँ पे पड़ने वाली है। कितने दाने लोगे? सिर्फ और सिर्फ चावल का 7 दाना। तांबे का लोटा ले लीजिएगा, इसके अंदर जल भरिएगा। एक छोटी सी काम आपको और करना है। अगर आपके घर में इत्र मिल जाए, ठीक है ना,
तो उस इत्र को इस कलश के अंदर ज़रूर डालेंगे और पहुंच जाना है सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर जो बताऊंगा उस बातों को ध्यान से सुनिएगा। जब हम कोई विशेष परिस्थिति में उपाय करते हैं महादेव के शिवलिंग के ऊपर, तो सबसे पहला काम करते हैं जल चढ़ाते हैं। नॉर्मल डेज में हम क्या करते हैं, जल को बाद में चढ़ाते हैं, बट जब विषम परिस्थिति आती है तो जल को क्या करते हैं, पहले चढ़ाते हैं। ठीक है ना। फिर मैंने आप लोग को चावल के दाने को भी दिखाया है। तो चावल के दाने को जल चढ़ाने के बाद में कहाँ चढ़ाया जाता है, माता अशोक सुंदरी। यहाँ पर नियम चेंज होता है। जब हम माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चावल के दाने को समर्पित करेंगे अपने कष्टों के निवारण के लिए, एक नाम है जिसका स्मरण मैं आपसे हमेशा कहता हूँ करने के लिए, और वो नाम कौन सा है, काशी विश्वनाथ महादेव। किसका स्मरण करना है, काशी विश्वनाथ महादेव का स्मरण करते हुए आप लोग को चावल के दाने को रखना है। महादेव से विनती करनी है कि हमारे घर परिवार में इस प्रकार से समस्या है, प्रॉब्लम चल रही है, आप हमारे घर की इन सभी समस्याओं को दूर करें, ऐसे प्रार्थना कर लीजिएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आज शनिवार के दिन पीले चंदन के साथ में करना होगा। कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, ज़रूर बताऊंगा। लेकिन सबसे पहला काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक करेंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अच्छा, एक बात आपको बता दूं, थोड़ा यूट्यूब हम मुझे कुछ एनालिसिस भी भेजता है कि आपकी वीडियो को देख कौन रहा है। तो मैं ऐसा नोटिस करता हूँ कि लगभग 63% लोग ऐसे हैं ना, जो वीडियो को देखते तो हैं लेकिन वीडियो को ना तो लाइक करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। ऐसा क्यों करते हो, मुझसे क्या दोष हो गया, मुझसे क्या गलती हो गई है कि वीडियो तो ज़रूर देखते हो बट लाइक नहीं करते ना सब्सक्राइब करते हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करिए और लाइक भी ज़रूर क्या करिए। आपके एक लाइक से मुझे उत्साह मिलता है, मुझे एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है वीडियो को और अच्छे से एक्सप्रेस करके आप लोग के सामने रखने की। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करो। ठीक है ना। चलो, अब लेना है हमें इस उपाय में पीला चंदन। यह उपाय स्पेशली हम कर रहे हैं अपनी किसी भी प्रकार की इच्छा को पूरा करने के लिए। ठीक, इसके लिए क्या करना है, पीला चंदन मैंने बता ही दिया, और साथ ही साथ बेल पत्र हम कैसे भूल सकते हैं। लेकिन आज के इस दिन पे हमें बेल पत्र के ऊपर पीले चंदन को नहीं लगाना है, बल्कि कहाँ लगाना है, सबसे पहले तांबे के लोटे में जल भरिएगा। अब आज के दिन हम इस जल को क्या करेंगे, पीला करेंगे। जल हमारा पीला कैसे होगा, जब हम इसमें कुछ पीला चीज़ डाल देंगे तभी तो होता है। तो पीला क्या डालोगे, पीला चंदन डालेंगे। ठीक है ना। आगे बढ़ें, फिर हम सभी को लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचना है। जब हमारी इच्छा विशेष स्थिति में चली गई हो, पूरी ही ना हो पा रही हो, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं। ठीक है ना। जल चढ़ाने के बाद में जो आपके पास में बेल पत्र है, उस बेल पत्र को सिर्फ और सिर्फ समर्पित करना है माता के हस्त कमल पे, जिसे हम प्यार से कटी भाग के नाम से भी जानते हैं। पीला जल चढ़ाने के बाद में उस बेल पत्र को कटी भाग पे समर्पित करके आपको भोले शंकर से विनती करनी है, प्रार्थना करनी है, और एक नाम अलग से आपको बोलना है, और वो नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ, चंपेश्वर महादेव। ठीक है ना। इन्हीं का स्मरण करके अगर आप ये उपाय करते हैं तो इससे आपकी मनोकामना बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी ज़रूर हो जाती है। ठीक है ना। 3 उपाय की बातें आपको समझ में आ गई। सबसे स्पेशल और बहुत ही अलग सा ये उपाय मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि हर शनिवार को मैं ये उपाय आपको याद ज़रूर दिलाता हूँ। देखो, ऐसा बहुत सारे घरों में देखा गया है ना कि लोगों को नज़र, टोने, टोटके बहुत ज़्यादा लगते हैं। घर में कोई भी ऐसा आपके इंसान है, आपका बच्चा हो, आपकी वाइफ हो, आपके हस्बैंड हो, सास ससुर हो, माँ बाप हो, भाई बहन हो, कोई भी हो सकता है ना, जिसको आपको लगता हो कि इस व्यक्ति को नज़र, टोने, टोटके बहुत लगते हैं, तो 7 काली मिर्च लेना। उसको कूटना पीसना नहीं है, खड़ी 7 काली मिर्च ले लो। जो व्यक्ति परेशान हो उसके ऊपर से 7 बार घुमा लो। क्यों, कौन सी दिशा में घुमाना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है। ठीक है ना। कितनी बार घुमाओगे, 7 बार घुमाना, और घुमाने के बाद में इसे लेकर के जाना अपने घर के बाहर, जो मेन डोर होता है ना लोहे वाला, उसके बाहर फेंक के चले जाना। ये मत देखना कि काली मिर्च को हमने फेंका तो काली मिर्च कहाँ गया, दरवाजे पे तो नहीं गिर गया, कहाँ गिरा, कुछ नहीं। आप जब फेंकोगे तो पीछे पलट के नहीं देखना है। जो भी व्यक्ति सावन महीने में पड़ने वाली किसी भी शनिवार के दिन इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति की नज़र उतार देता है, तो उसे फिर किसी के
सामने जाना नहीं पड़ता नज़र उतरवाने के लिए, और फिर उसे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, नज़र अपने आप उतर जाता है। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर। मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से अच्छा आप सभी को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछा करिए, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।